Hello friends, my name is Stuti and today we will going to discuss 3 variable K-map simplification. So let's start with the 3 map simplification. इसके अंदर बेसिकली हम SOP फॉर्म और POS फॉर्म दोनों देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमें कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. SOP के अंदर हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है. क्या एग्जाम्पल ले रखा है? ये 3 वेरिएबल के मैप है. 3 वेरिएबल में के मैप का सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं हम. तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दे दिए हैं. व्हाट इज़ A, B एंड C. A, B, C वेरिएबल्स देने के बाद हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू क्या है? 1, 3, 4, 5, 6, 7. तो एज वी हैव डन दी 2 वेरिएबल के मैप सिंप्लीफिकेशन, इट इज़ सेम एज 2 वेरिएबल, बट इसमें क्या है, वेरिएबल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने 2 तरीके से अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रखा है कि एक बार या तो ये नंबर फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरीके से मिन टर्म्स में भी वो डिसाइड कर सकते हैं, या डायरेक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही दिया हुआ हो हमारा, जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. तो कैसे भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे ये देखेंगे. और यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल के लिए उसका टेबल भी बना लिया है, जिससे कि और क्लियरिटी है. अगर हमारे पास टेबल भी दिया हुआ है कि सपोज़ एग्ज़ाम में हमारे पास टेबल आता है, टेबल के थ्रू हमें कहते हैं सिंप्लीफाई करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो ये पूरा एक ही उसमें हम लोगों ने करके देख लिया है, जिससे कि सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट. अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे A मार्क कर दिया, यहाँ B, C मार्क कर दिया. A 2 उसमें रह सकता है, 0 एंड 1. नाउ B, C 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0. आई होप यू ऑल रिमेंबर कि हम इसमें ग्रे कोड ले रहे हैं. ग्रे कोड लेने के बाद इसकी नंबरिंग कर लेते हैं सेल की, दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो दिस इज़ दी नंबरिंग. हमने इसकी नंबरिंग कर ली अपनी कन्वीनियंस के लिए, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे फंक्शन में क्या दे रखा है. SOP फॉर्म है, तो हम यहाँ पे जो भी सेल्स में वैल्यू लिखेंगे दैट विल बी 1, और ग्रुपिंग हमें किसकी करनी है? 1 की. तो वैल्यू हमें क्या है? 1, 3, 4, 5, 6, 7. तो 1, 2, then 3, 3, 4, 5, 6, 7. ये हमारी हो गई. अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 2 लेफ्ट ओवर सेल्स हैं उसमें हम 0 मार्क कर देते हैं. नाउ अब हमें क्या करनी है, इनकी ग्रुपिंग करनी है बेसिकली. अब ग्रुपिंग के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या है कि सबसे पहले जितना बड़ा से बड़ा ग्रुप बन सके हम उसको फॉर्म करेंगे. तो लेट्स सी यहाँ पे कैसे ग्रुप बन रहा है. सबसे बड़ा ग्रुप हम यहाँ ये देख सकते हैं कि ये 4 का ग्रुप बन रहा है. ठीक. नाउ लेट्स सी, ये इसके बाद 2 इम्प्लीमेंट्स बच रहे हैं, हमारे 2 टर्म्स बच रहे हैं बेसिकली. तो अब इसमें क्या है, हम इसको 2 की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे ओवरलैप करते हुए ग्रुप बना है, तो एक 4 वाली ग्रुपिंग और हो सकती है, क्वाड वाली. सो अगर ओवरलैपिंग करके हमारा ग्रुप बड़ा बनता है तो वी विल कंसिडर दैट बिगेस्ट ग्रुप. तो इस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे. अब इसकी क्या वैल्यू आएगी, अब हम इसमें देखते हैं. तो इसमें क्या कॉमन है, इन सारे 4 1s के लिए क्या चीज़ कॉमन है? A की वैल्यू अगर हम देखें तो 0 और 1 दोनों चेंज हो रही है चारों 1s के अंदर. अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है. इसमें देखते हैं, ये अगर हम देखें 0, 1, 1, 1, तो 0, 1 यहाँ B की वैल्यू भी चेंज हो रही है, बट C की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट. तो इसमें इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? मिनिमाइज्ड जो वेरिएबल मिलेगा हमें तो वो क्या है? दैट इज C. नाउ कंसिडरिंग दिस वन, इसको अगर हम कंसिडर करें इस वाले ग्रुप को, तो इसमें क्या है, कॉमन क्या है? BC तो चेंज हो ही रहे हैं, एकदम सिंपल सीधा दिख रहा है, दैट इज़ A. तो A हमें कॉमन मिल रहा है. सो इस पूरे मैप का सिंप्लीफिकेशन आपने 2 सेकेंड में कर लिया, दैट इज़ A + C. दिस इज़ द आंसर.
ये हमारा आंसर आ गया a प्लस सी। अगर यही हमारा हम इसको बूलियन एल्जेब्रिक लॉस के थ्रू, थ्योरम्स के थ्रू कर रहे होते, उनके प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कर रहे होते बेसिकली, तो वो एक लेंदी प्रोसेस होता। सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रहनी चाहिए, प्लस सब चीज़ सही से हो रही है नहीं हो रही है उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने बहुत ही मिनिमम टाइम में इसको कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज़ द वे वी विल गोइंग टू सॉल्व SOP फॉर्म क्वेश्चंस related to 3 variable map. अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज दी POS फॉर्म। POS फॉर्म क्या बता रहा है यहाँ पे? POS फॉर्म में देखते हैं, हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन अपना क्या है? जो मैक्स टर्म्स हमारे कौन कौन से हैं, 1, 3, 6 एंड 7, ओके। और ये उनकी एक्सप्रेशन दे दिया, बूलियन एक्सप्रेशन है हमारा। तो ये एक्सप्रेशन देने के बाद और इधर हमने ट्रुथ टेबल दे दिया। अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ट्रुथ टेबल में जो हमारी ये सेल्स हैं, दैट इज़ 1, 3, 6, 7, उनकी वैल्यूज़ 1, 1, 3, 6 एंड 7, इनकी वैल्यूज़ इज़ मैंशनड एज 0। तो वो 0 क्यों मैंशन है? क्योंकि पॉज के अंदर वी कंसिडर 0 एंड वी विल बी ग्रुपिंग 0 वाली सेल्स को वी विल बी गोइंग टू ग्रुप। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इसको हम प्लेस करते हैं अगेन, वापस से सेम चीज़ें रहेंगी। एंड रिमेंबर हियर 0 मीन्स A एंड 1 मीन्स A बार। यहाँ पे 0 मीन्स A एंड 1 मीन्स A बार। ये हमें ज़रूर याद रखना है so that we don't make any mistake. Now starting here, अब हम सेल्स को नंबर करते हैं, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। सेल्स को नंबर कर दिया हमने। Now let's put the values, that is 1, 3, 6, 7. Where is 1? Here. 1, 3 and 6 and 7. Now rest will be 1, 1, 3, 6, 7. Okay. Now अब ये हम कर देते हैं। अब हम इसकी ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं? ये हमारा एक हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट ये बन रहा है, एक प्राइम इम्प्लीकेंट ये बन रहा है। वैसे तो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ दिस ऑल्सो, एक ग्रुप ये भी बन सकता है, बट वी विल नॉट बी कंसिडरिंग दिस ग्रुप। वाई? बिकॉज दिस इज़ वर्किंग एज रिटर्डेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। अगर आपको इम्प्लीकेंट्स के और प्राइम इम्प्लीकेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी यूज्ड इन द होल सीरीज ऑफ K-MAP। सो यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप बन रहा है वो बेसिकली रिटर्डेंट प्राइम इम्प्लीकेंट वाला बन रहा है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे पास ये 2 प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं विच विल बी कॉल्ड एज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। सो इस वाले प्राइम इम्प्लीकेंट की हम क्या वैल्यू निकालेंगे? क्या कॉमन है इसके अंदर? कॉमन इज, इधर से अगर हम देखें तो इसमें 0 कॉमन है, मीन्स A कॉमन है, A बार नहीं। व्हाट इज कॉमन? A कॉमन है। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर क्या कॉमन है? इधर ऊपर अगर हम देखें तो 0, 0, 1, 1, 1 इज कॉमन, दैट इज C। तो C बार कॉमन है। तो ये हम, और ये हमारे क्या कहते हैं, सम टर्म्स होंगे, तो ये हमारा इसका आउटपुट हो गया। नाउ कमिंग टू दिस वन, इसके अंदर अगर हम देखें तो A बार इज कॉमन, ओके, A बार इज कॉमन। और इसमें अगर हम देखें तो 1, तो B बार इज कॉमन, है ना? आई थिंक B बार, यस, B बार इज कॉमन। 1, 1, 1, 0, B इज कॉमन, तो B बार इज कॉमन। सो द आंसर ऑफ दिस इज A plus C bar and A plus B. This is the answer of this equation. This way we will going to solve the 3 variable Boolean algebraic expression using K-MAP basically. So this way I hope the things are clear. Thank you.